कहावत है, अनपढ़ जाट पढ़े बराबर और पढ़ा लिखा जाट खुदा बराबर। ये हैं जगदीप धनखड़, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और रिसेंटली इन्होंने संसद में इस कहावत का यूज किया था। बट द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दैट ये कहावत हरियाणा के लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए काफी यूज की जाती थी। अगर आप हरियाणा से हो तो आपने भी ये कहावत कहीं ना कहीं तो सुनी ही होगी, बट कभी सोचा है ये कहावत आई कहाँ से? वेलकम टू द डेली अमेजिंग स्टोरीज ऑफ हरियाणा। कहानी कुछ यहाँ से शुरू होती है। एक बार एक जमींदार था और मरने से पहले वो अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने 3 बेटों के नाम कर देता है, पर उसमें कंडीशन ये थी, आधा हिस्सा बड़े बेटे को दे दो, 1/4 हिस्सा बीच वाले बेटे को और 5वां हिस्सा छोटे बेटे को दे दो। बट इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उस प्रॉपर्टी में 19 घोड़े भी आते थे। अब 19 घोड़ों पर ना तो आधा हो सकता है, ना 5वां हिस्सा, ना 1/4। तो सारे के सारे इस पहेली को सोल्व करने के लिए लग गए। बट जब ये पहेली किसी से भी सोल्व ना हो पाई, ये केस पहुंच गया दिल्ली में बादशाह बलबन के दरबार में। जब दरबार में भी ये केस ना सोल्व हो पाया तो बादशाह के दरबारी अमीर खुसरो, जो कि उस समय के काफी बड़े कवि थे, उनकी रिक्वेस्ट पर सोनीपत से पंच चौधरी राम साहेब को बुलाया गया। बादशाह का पैगाम लेकर चौधरी साहब जल्द ही अपने घोड़े को सोनीपत से दिल्ली आ गए। तो सारा केस सुनने के बाद वो बोले, राजा जी, राजा और प्रजा का संबंध बाप और बेटे के समान होता है। यानी जो चीज बेटे की है वो बाप की भी हुई, यानी जो मेरा घोड़ा है वो आपका भी हुआ। आप वो घोड़ा इन लोगों को दे दीजिए। टोटल 19 + 1 20 घोड़े हो जाएंगे। तो 20 घोड़ों का आधा हिस्सा बड़े बेटे को दे दो, 1/4 हिस्सा यानी 5 घोड़े बीच वाले बेटे को दे दो, 5वां हिस्सा यानी 4 घोड़े छोटे बेटे को दे दो। 10 + 5 + 4 टोटल 19 हो गए। तो आप चौधरी साहब बोले कि राजा जी, अब आपको ठीक लगे तो बचा हुआ एक घोड़ा मेरा मुझे वापसी कर दीजिए। अब चौधरी साहब की इस इंटेलिजेंस को देख के अमीर खुसरो ने ये कहावत कही थी।